समाप्ति करनी थी, 2 बज चुके हैं। चलो जी, पहले हम बुलाते हैं सर 1-1, ठीक है ना? 1-1 ठीक है सर। तो सबसे पहले आ रहे हैं हमारे बीच में यूपी मथुरा से हमारे बीच में आ रहे हैं। मथुरा का पेड़ा बहुत बढ़िया होता है। लायो राजू कुमार जी सबके लिए पेड़े लेके आए हैं। वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर राजू कुमार जी। म्यूजिक सर, म्यूजिक कहाँ गए सर? अब तो लोड है बहुत जरूरी। क्या यार, हो चुका है, समय की भी पाबंदी है और कुछ मोटिवेशन पे ही सर ने बोला है कि कुछ बात करनी है। बाकी मेरा ये कहना है आप सभी से कि हर बंदा अपने आप में मोटिवेट है, चाहे वो जॉब के लिए मोटिवेट है, चाहे वो बिजनेस के लिए मोटिवेट है, चाहे वो इस बेनिफिट प्लस के लिए मोटिवेट है। तो एक बार आप सब लोग अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अच्छा, जो तालियां नहीं बजा रहे हैं, क्या वो एक्साइटमेंट उनके अंदर अपने लिए नहीं है क्या? मेरे लिए तालियां नहीं चाहिए, आप खुद के लिए तालियां बजाइए और ये तालियां जो है आपकी बाहर रोड तक सुनाई देनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार और मैं मथुरा के कोशिकला क्षेत्र से रहने वाला हूं और अभी इस बिजनेस को करते हुए 14 महीने हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। और मैं ग्रेट थैंक्स करना चाहूँगा इस बेनिफिट वेलनेस के प्रोडक्ट बेनिफिट प्लस को, जिसने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मौका दिया है अपनी लाइफ को बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए। और जो जैसा कि कल बताया कि 37 जन्म की कमाई इस जन्म में करने का जो मौका है वो बेनिफिट वेलनेस आपको दे सकती है। तो एक बार जोरदार तालियां आपको बेनिफिट प्लस कंपनी के लिए, और एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर BR सोनी सर के लिए, जिन्होंने इस खूबसूरत मंच का निर्माण करके अकेले दम पे निर्माण किया है। और अगर इनकी रूपरेखा पे अगर चला जाए तो इस हॉल में बैठे हर बंदे भी सर की तरह अगर 4 साल इस बिजनेस में मेहनत कर लें तो ऐसे प्रोग्राम हर 2 दिन में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, अगर आप अपने आप को सर के रूप में खुद को ढाल लें। बात मोटिवेशन की आई तो मैं मोटिवेशन में आपको बताऊंगा कि मोटिवेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को अपडेट करना है। सबसे पहले आपको खुद को अपडेट करना है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा ज़िंदगी में आप कभी सफल नहीं हो सकते, ज़िंदगी में कभी आप ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सकते। ज़िंदगी में जो आपके सपने हैं वो छोटे होते रहेंगे। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे सपने रहते हैं कि मैं अपना भी अगर मैं बताऊं, जब मुझे स्कूल में अपने ऊपर बताया जाता था अपने इंट्रोडक्शन में, तो उसमें एक ऑप्शन होता था एम यानी उद्देश्य, लेकिन वो उद्देश्य हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। वो हमने क्या किया, दोस्त ने क्या लिखा है डॉक्टर बनना है, तो आज हमने बता दिया मेरा उद्देश्य क्या है, डॉक्टर बनना। किसी ने इंजीनियर बोल दिया, इंजीनियर बन गए, लेकिन वो उद्देश्य हमारी लाइफ में जो है कभी हुआ नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिकल
खुद में सोचना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। और बनने की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सर 1 सेकंड आप खड़े हो जाइए सर प्लीज़ जी। आप सर 1 महीने में इस बेनिफिट प्लस से कितना अर्निंग चाहते हैं? 1.5 लाख रुपए। सर कोई आप बताएंगे कितना चाहते हैं? 1 महीने में आप कितनी अर्निंग चाहते हैं? 1 लाख। कोई मैम आप बताएंगे 1 महीने में कितनी अर्निंग के लिए आप इस बेनिफिट में काम कर रही हैं? कोई भी 2-2.5 लाख होना चाहिए। मैम आप 5 लाख। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेनिफिट वेलनेस का प्लान क्या सबके लिए अलग है? अब जवाब दीजिए ना मेरे को। अलग है? प्रोडक्ट अलग है? सिस्टम अलग है? नो। लेकिन आप देखिए उसी अच्छा मेहनत तो 1 लाख कमाने वाला भी कर रहा है, 1.5 लाख कमाने वाला भी कर रहा है, 2.5 लाख कमाने वाला भी कर रहा है और 5 लाख। ये क्या है पता है? ये हमारी सोच है। इसी को मैं मोटिवेशन कहता हूँ। जिन्होंने 5 लाख बोला उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 5 लाख नहीं 50 लाख का टारगेट कीजिए। और जैसे सुजुमा सर सभी लीडरों से बोल रहे हैं कि अपना टारगेट बताइए, मुझसे ना बोले या इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ इस स्टेज से 1 ईयर 1 करोड़। 1 ईयर 1 करोड़। और अगर 1 ईयर 1 करोड़ अगर मैं नहीं कमा पाया तो मैं इस स्टेज पे कभी पैर नहीं रखूँगा, ये मेरा वादा है। और ये वादा खोखला नहीं है। मैं मथुरा की धरती से ब्रज भूमि से रहता हूँ जिसमें दुनिया रहने को तरसती है। अगर 1 ईयर 1 करोड़ नहीं हुआ तो मैं इस स्टेज पे कभी ज़िंदगी में पैर नहीं रखूँगा। आज की डेट नोट कर लीजिए और अगली डेट नोट कर लीजिए, मैं वही राजू कुमार मिलूँगा। अच्छा नंबर चेंज नहीं करूँगा, आप राजू कुमार आप डालिए बेनिफिट प्लस, मेरा नंबर आ जाए। कभी भी ताना मार देना 1 ईयर 1 करोड़ ये मेरा लक्ष्य। कैसे होगा पता नहीं, तय कर दिया है, अब उसके रास्ते में बैठ के बनाऊंगा। ये होता है दोस्तों क्या? मोटिवेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको बड़ा करना है तो सर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए 5 स्टेज पे हम लोग पैसा कमाते हैं। दुनिया में 5 तरीके के लोग होते हैं और इससे अगर 6वां तरीका हो तो मैं आपसे सीखने को तैयार हूँ। पहला होता है बहुत गरीब। बहुत गरीब वो जो जिनको हम बोलते हैं जो लाचार है, जो काम नहीं कर सकता, जिसका गुजारा दूसरे के ऊपर डिपेंड है, शाम को खाना खाया सुबह मिलेगा, वो बहुत गरीब। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? गरीब। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? जॉब पर्सन, जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं अमीर। और 5वें नंबर पे कौन आते हैं? बहुत अमीर। ठीक है, ये 5 तरीके के लोग इस दुनिया में रहते हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये सब लोग अपनी सोच से गरीब हैं। सुजुमा सर ये सब लोग अपनी सोच से गरीब हैं। एक बहुत गरीब जो बंदा होता है ना, जो आपसे कहेगा भाई साहब 10 रुपये दे दीजिए, भाई साहब 10 रुपये दे दीजिए, भाई साहब 10 रुपये दे दीजिए, और आप उसको अब 2000 का तो बंद हो गया, पर आप 2000 रुपये निकाल के दीजिए। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो 2000 के नोट को पकड़ ले। पता है क्या कहेगा? अरे बाबूजी काहे को मजाक कर रहे हो। ये रियलिटी है। वो कह रहे बाबूजी काहे को, मुझे कितना चाहिए, उसकी औकात कितनी है? 10 रुपये की। 10 रुपये 20 रुपये दे, उसको 50 रुपये दे दी ना, वो पैर छुएगा कि अरे बाबूजी आप, क्योंकि उसकी सोच उतनी है, क्योंकि लाचार है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो वो उससे ज़्यादा कभी कमा नहीं पाता क्योंकि उसने सोचा ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं गरीब लोग, जो मजदूर वर्ग में आते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, रोजाना का 400 500 600 रुपये कमाया और अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका जो माइंड है वो क्या है? पर डे पे। आज मैं दिहाड़ी पे गया, आज मुझे पैसा चाहिए, ठेकेदार से बोलेगा जी पैसा चाहिए। जो फिर आते हैं उसके बाद में आपके मिडिल क्लास लोग जो जॉब पे डिपेंड करते हैं, जिनका सर्कल जो चलता है वो सर्कल किस पे चलता है? महीने पे। अगले महीने सैलरी आनी है, बेटे की फीस, बिजली का बिल, घर का राशन, बीवी के खर्चे और भी बहुत सारे पर्सनल खर्चे, सेविंग, लाइबिलिटियाँ, गाड़ी की किस्तें, ये मिडिल पे होते हैं। अब चौथे नंबर पे आते हैं अमीर लोग। अमीर लोग में कौन आते हैं? जिनकी फैक्ट्रियां हैं, कारोबार हैं, जिनके बिजनेस अच्छे हैं। और 5वें नंबर पे जो लोग आते हैं वो लोग आते हैं बहुत अमीर, जैसे टाटा, बिरला,
अडानी, अंबानी, और इन सब लोगों के पास में कितना समय पर डे का? 25 घंटे तो नहीं है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। पर डे की